टेलविंड CSS, ना इसमें टेल है, ना विंड है और ना ही है CSS। भूल जाओगे आप बूटस्ट्रैप और मटेरियल UI में काम करना। इतना इजी है, कोई कस्टम CSS लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, क्लासेस लिखो और काम हो गया गाइस। अगर आपको और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो इसमें आपको थोड़ा सा CSS अपना कंट्रीब्यूट करो, बहुत सारा आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है अगर सेटअप में, वो करो और आपका काम हो गया। तो आप इसे कहीं तक भी कस्टमाइज कर सकते हो, कितना भी CSS लिखना चाहो तो लिख लो, अगर ना लिखना चाहो तब भी ये फ्रेश डिजाइन्स आपको प्रोवाइड करेगा, जो डिजाइन्स आपको बूटस्ट्रैप और मटेरियल UI में तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। वहां कंपोनेंट आप देख के पता चल जाता था ये बूटस्ट्रैप का है या मटेरियल का, वो ही थके हुए उनके कंपोनेंट्स होते थे और 500 वेबसाइट्स में से ये जज करना मुश्किल हो जाता था कौन सी वेबसाइट्स किसकी है। अभी भी हालांकि काफी सारे थीम्स बूटस्ट्रैप में बन रही हैं जो वर्डप्रेस पे हैं, तो अभी भी यूजफुल हैं वो, बट ये फ्रेमवर्क थोड़ा सा उनसे बेटर है कुछ चीजों में, तो बहुत ज्यादा। यूनिक फीचर्स इसके हैं जैसे यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच। आप क्लासेस लिखो, CSS मत लिखो, CSS लिखना का काम जो है वो टेलविंड ने कर दिया है। कस्टमाइजेशन, अगर आपको कस्टमाइज भी करना है तो आप अप टू जितना एक्सटेंट आपको चाहिए वहां तक कर लो। आपको टाइपोग्राफी बदलनी है, कलर्स, स्पेसिंग, ब्रेक पॉइंट्स, मीडिया क्वेरी के लिए आपको जो कुछ करना है आपको वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये अलाउ करता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत पावरफुल है और कॉम्प्लेक्स नहीं है। बूटस्ट्रैप के लिए आपको SCSS में भर भर के चेंज करने पड़ते थे और दिमाग खराब हो जाता था कहां हम SCSS में क्या क्या करें। रेस्पॉन्सिव डिजाइन, आप किसी भी डिवाइस को टारगेट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ क्लासेस लिखो और आपका मीडियम डिवाइस, स्मॉल डिवाइस या फिर लार्ज डिवाइस इजीली टारगेट हो जाते थे। प्री डिफाइंड स्टाइल नहीं है इसमें, तो जो भी स्टाइल आप लिखोगे आपके अपने होंगे। ऑप्शंस बहुत हैं, रेड कलर भी अगर यूज करना है तो 25 रेड कलर आपको मिल जाएंगे इजीली। पर्ज CSS इंटीग्रेशन, इसमें आपको नेसेसरी CSS लिखने की जरूरत होगी और फालतू CSS जो होगा वो टेलविंड का बिल्ड टूल हटा देगा। आपको कुछ परवाह नहीं करनी है कि मेरे को क्या रखना है अपने CSS में, जो आपको फाइनल आउटपुट निकल के आएगा CSS का वो उसी बेसिस पे आएगा आपने कितने स्टाइल्स यूज किए हैं। लो स्पेसिफिसिटी, ये लो स्पेसिफिसिटी आपका, कई बार हमने देखा था कि हम ऊपर कुछ और लिखा क्लास में और नीचे आए कुछ और, तो फिर पता चला किसी क्लास ने किसको ओवरराइट कर दिया, किस आईडी ने किसकी ऐसी की तैसी कर दी, वो कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद हम डेव टूल बार से डिबग करते हुए घूम रहे हैं कि ये स्टाइल कहाँ से आ रहा है। अगर आपने कभी एक्चुअल डेवलपमेंट किया होगा तो आप, ये बिल्कुल बहुत कॉमन है। ये भी नहीं है कि आप 10 दिन में एक बार, ये रोज की मत्था पच्ची है। अरे ये रेड कलर कहाँ से आ रहा है यार, ये उधर से आ रहा है कि अच्छा ये अब मैं कैसे ओवरराइट करूँ, मैं इंपॉर्टेंट लगा दूँ क्या, तो वो सब आपको पीछा छूट जाएगा। ये एग्जांपल है, यहाँ CDN लिया है टेलविंड CSS से और काम खत्म। आप क्लासेस लिखो और आपका स्टाइल रेडी। कोड भी करेंगे आने वाले टाइम में, पर अगर कोई नया फ्रेमवर्क आप यूज करने जा रहे हो तो इसमें सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। एंगुलर है, रिएक्ट है, नेक्स्ट.js है, रूबी ऑन रेल्स है, आप नाम लीजिए और ये टेलविंड उसको सपोर्ट कर रहा होगा। ये बहुत पावरफुल टूल मिला है आपको, यूज करके देखना। आपको 2 दिन से 2 हफ्ते लगेंगे एंड दैट इज ऑल, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। कोई नया टीम मेंबर आया है ना तो वो भी अगले दिन से ही कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा, भले ही उसने टेलविंड नहीं पढ़ी है, और मास्टरी करते करते 2 महीने में काम खत्म हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन भी इनका बहुत बेटर है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सर्च की बात करेंगे तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसके सेटअप की और इसके डॉक्यूमेंटेशन की। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ऑफ कोर्स करना। थैंक यू।